हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी ट्यूटोरियल्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्सेस राउंड 785 प्रॉब्लम डी के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें मेरी 11-12 की यादें भी आ गई और होप कर रहा हूँ कि आप लोग को भी याद आ जाएगी। कुछ ऑब्जर्वेशंस है तो वो मैं डिस्कस करूँगा, बट उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कतें आती है सॉल्यूशन समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो मैं ट्राई करूँगा, हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं आप लोग जिस स्टेट से गुजर रहे हैं वहाँ से मैं गुजर चुका हूँ। तो आपको कोई भी परेशानी हो, भले ही पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से पर्सनली लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, जो कि प्रॉब्लम डी जो है हमारा। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो इन्होंने दे रखा है कि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी अपने पास, ए एंड बी। सो आता हूँ मैं, क्वेश्चन आप लोग पढ़ें, मैं पढ़ चुका हूँ और सॉल्व किया हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ, सॉरी क्वेश्चन पे आता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो लेट्स से कि आप अपने पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी ए बी, और दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होंगे, लेट्स से ए पी हमारे लेते हैं 2 5 11 सॉरी 2 5 8 11 14, राइट। और दूसरी ए पी लेते हैं 4 6 8 10 12 14। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, लेट्स से यहाँ 8 8 कॉमन है, राइट। तो 8 फिर 14 14 कॉमन है, 14 ऐसे अपना सेकेंड जो ये जो प्रोग्रेशन होगा, सॉरी ये जो कॉमन होगा, तो ये हम देख सकते हैं कि ये भी एक अपने आप में प्रोग्रेशन होगा। अगर ये इसे हम आगे एक्सटेंड करें तो 17 होगा, फिर 20 होगा, तो यहाँ 20 आएगी, राइट। तो ये खुद में ही एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। हाँ, और इसका डिफरेंस देखो तो इसका डिफरेंस अगर है डेफ, हाँ इसका कितनी है 3 है और इसकी डिफरेंस 2 है, तो रिजल्टिंग जो ए पी है उसकी डिफरेंस कितनी होती है, कॉमन डिफरेंस जी सी डी ऑफ डिफ ए कॉमन डिफ बी, राइट। तो ये जी सी डी होगी। तो अपने को चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ पेज एक कितने तरीके से, अपने को बी और सी गिवन स्ट्रिंग रहेगी, और अपने को बताना है कि हम कितने नंबर ऑफ पेज में ए जो ए जो स्ट्रिंग है उसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ ए देखें हम, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी कि जी सी डी जो होगी इस वाली सी की जो डिफरेंस रहती है, कॉमन डिफरेंस, वो रहती है जी सी डी ऑफ डिफरेंस ए डिफ बी, राइट। जैसा आप देख सकते हैं इसकी डिफरेंस 3 से वेरी कर रही है, इसकी 2 से। तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन थे, तो उस पर मैं आता हूँ। जैसा कि मैंने लिख रखा है ताकि कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि इसमें ढेर सारी ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन का ही क्वेश्चन था ये। सो पहली बात, जैसा हमने कहा कि जो हमारी सी होगी, राइट, सी का जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, क्योंकि अपने को बी गिवन है तो मल्टीपल ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ बी, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो अपना सॉल्यूशन, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो 0 एलिमेंट होंगे, राइट। और अपने को चेक करना होगा कि अगर अपने को गिवन है बी और सी गिवन है, राइट, तो सी जो है वो बी और ए का कॉमन एलिमेंट है, तो सी मस्ट लाई इन बी, ये अपने को चेक करना होगा। अगर लाई नहीं कर रहा, मस्ट लाई इन बी, अगर सी लाई नहीं कर रहा तो 0 सॉल्यूशन होंगे इसके, राइट। तो ऐसा कोई ए पी होगा ही नहीं, राइट। तो अगर हम देखें तो अगर हमारे पास सी है, कुछ सी के एलिमेंट है, लेट्स से ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये सेकंड एलिमेंट होगा, ये थर्ड एलिमेंट होगा, राइट। तो हमें कैसे चेक करेंगे कि ये बी में लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा, तो या तो हम कर सकते हैं कि सेट बना के करते, तो वो टाइम लिमिट बहुत ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें हर एक एलिमेंट पुश करना होगा, फिर उधर से निकालो चेक करो, तो उसमें टाइम लिमिट बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने को दे रखा है कि 10⁻⁹ तक नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई सा एक एलिमेंट देखेंगे कि वो एक्सटेंडेड बी में लाई कर रहा है या नहीं। लेट से अपने पास बी के टर्म दे रखे हैं, राइट। ये अगर अपने को पता है कि ये जो एलिमेंट है ये इसमें लाई करवाना है, लेट से इतने में लाई करवाना है, तो हमें बस चेक करना है कि ये इसमें लाई कर रहा है या नहीं।
तो हम क्या चेक करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी लेस देन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सी। लेट्स से कि ये बी है और इसके कुछ पार्ट सी एलिमेंट है। लेट्स से कि सी ये और ये मिलके बना हुआ है। लेट्स से सो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, राइट। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू ये होगा और इसका जो लास्ट एलिमेंट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला एलिमेंट होगा, राइट। तो यही चेक किया मैंने कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी लेस देन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सी, लास्ट एलिमेंट ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट एलिमेंट ऑफ सी, राइट। बट इसमें भी एक थोड़ा सा दिक्कत है कि अगर हमारे पास ऐसा आ जा रहा है कुछ कि लेट से कि हमारा लाई कर रहा है, लेट से लाई तो कर रहा है बट इस फॉर्म में नहीं बन रहा है। लेट से कि 2 है, 5 है, लेट से ऐसा नहीं है, -1 है, 5 है, 11 है, राइट। और दूसरा अगर हमारा ऐसा दे रखा है कि डिफरेंस इसका कितना है, 6 है, तो अगली बार हम डिफरेंस 12 का लेट से कि 12 का क्रिएट करते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं -2, उसके बाद हो जाएगी 10, इसके बाद हो जाएगी लेट से -2 और 10 ही गिवन है, राइट। और ये बी है, इसकी कॉमन डिफरेंस 6 है, इसकी मल्टीपल ऑफ कॉमन डिफरेंस 6 की 12 है, राइट। इस सेकेंड वाले की ये सी अगर लेते हैं ये 12 है, राइट। और ये देखें तो ये इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है। तो इससे हम बता नहीं सकते कि ये सी जो है इसमें लाई कर ही रहा है या नहीं कर रहा है। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर होने से या लेस होने से हम नहीं बता सकते। बट अगर हम किसी तरीक़ा से लेट से कि a प्लस ए ऑफ लेट से फर्स्ट टर्म ऑफ b प्लस एक्सटेंडेड a कुछ n-1 इंटू डी ऑफ b से, डिफरेंस ऑफ b से, अगर हम कोई सा भी एलिमेंट c का क्रिएट कर ले रहे हैं, राइट। ये एक अगर हम कंडीशन ऐड कर देते हैं कि अगर हमारा लेट से फर्स्ट एलिमेंट हम चेक करते हैं कि हम b से बना सकते हैं या नहीं और उस लिमिट में है या नहीं। इस फॉर्म में आने से हम चेक करेंगे कि किसी भी एक्सटेंडेड लिस्ट में ये आ रहा है या नहीं, और इससे क्या हो गया है कि एक्सटेंडेड बी में आ रहा है या नहीं। और देन इससे मैं चेक कर रहा हूँ कि लिमिट में लाई कर रहा है या नहीं। अगर लिमिट में लाई कर रहा है और एक्सटेंडेड बी में आ रहा है मतलब बी में आ रहा है, तो यहाँ पे एक हल्का सा ट्रिक लगाना था जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है। सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये 0 वाले सारे केस कंसीडर कर लिए कि ऐसे अगर नहीं हो रहा है, ऐसे इस केस में कोई सा भी केस अगर डिनाई हो रहा है तो आंसर 0 होगा। अब अपना था कि आंसर -1 किस केस में होगा ये डिस्कस करते हैं। तो -1 उस केस में होगा जिस समय a इनफाइनाइट नंबर, उन्होंने दे रखा है कि अगर a बनने का इनफाइनाइट तरीका है तो लेट से तो -1 अपने को प्रिंट करवाना है। लेट से कि ये जैसा इन्होंने एग्जांपल खुद से ही दे रखा है 7, 12, 17, 22 और c है। तो अगर हम इसका c की देखें नेक्स्ट एलिमेंट तो ये क्या होती, 12, 5 का डिफरेंस है 27 होती, राइट। और अगर ये नेक्स्ट एलिमेंट है, राइट, तो अगर b नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा होगा, b का लास्ट एलिमेंट जो है, b का लास्ट एलिमेंट लेट से 30 रहता, कुछ एज्यूम कर रहे हैं 30 रहता, और ये इसमें लाई नहीं कर रहा होता, तब a जो हमारा होता है वो बाउंडेड होता है, राइट। कैसे कि हम a अगर ले रहे हैं, a का कॉमन कुछ ले रहे हैं, राइट, और यहाँ नेक्स्ट एलिमेंट 27 आने वाला है और इसमें भी नेक्स्ट एलिमेंट लेट से इसमें 27 प्रेजेंट है और 30 भी प्रेजेंट है, ऐसा मान रहे हैं कि b जो है और लेट से 32 है। अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो लेट से कि b हमारा 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32 रहता, राइट। और c जो है हमारा 7, 12, 17, 22 है, राइट। तो ये है 7 है, 12 है, 17 है, 22 है। अब हमारा अगर हमारा a में अगर हमारा 27 भी लाई करता, अगर a में 27 अगर लाई करेगा, राइट, तो ये c में भी 27 लाई करता। क्यों? क्योंकि यहाँ 27 है ही और यहाँ भी 27 आता अगर तो, और हमें पता नहीं है कि a की रेंज क्या है। तो अगर हम b में देखें, अगर b में हमारे पास 27 है, राइट, तो a में हम 27 नहीं ला सकते हैं, राइट। बट अगर हमारे b में 27 नहीं है, लेट से छोटा ही है, 22 तक ही था, तो इसमें अगर 27 रहे या नहीं रहे, लेट से यहाँ 27 ले या 32 ले, अगर b में लेट से b अगर हमारा यहीं तक है,
राइट। और ए की हम बात कर रहे थे, तो लेट से ए भी हमारा 7 12 ऐसा 22 जो भी है, जो भी अपना है 17 उसके बाद 22 ऐसा है। इसके बाद 27 लेते हैं, फिर भी क्या होता है कि सी में 27 नहीं आता है, फिर 32 भी अगर ऐड कर दे तो नहीं होगा लाई। तो अगर हमारा अगर नेक्स्ट एलिमेंट जो है, नेक्स्ट सी में जो आने वाला नेक्स्ट एलिमेंट है, सी में जो नेक्स्ट एलिमेंट आता वो अगर बी में लाई कर रहा है, राइट, अगर वो बी में लाई कर रहा है तभी अपने पास बाउंडेड सॉल्यूशन आएंगे। अगर वो बी में लाई नहीं कर रहा है नेक्स्ट एलिमेंट सी का, जो कि लेट से इस केस में 27 होता, वो अगर बी में लाई नहीं कर रहा तो ए हमारा इंक्रीज होते चला जाता, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बाउंडेड चेक करने के लिए, और सेम फॉर लेफ्ट केस होगा, लेफ्ट साइड से भी हमें चेक करना होगा कि अगर सी का जो इससे पहले वाला एलिमेंट होता, राइट, सी का अगर पहले वाला एलिमेंट होता, क्योंकि हम ए को लेफ्ट साइड से भी इंक्रीज कर सकते हैं और राइट साइड से भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम चेक कर रहे हैं कि ए को लेफ्ट साइड से पहले चेक किया कि राइट साइड से कब इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर अनबाउंडेड कब हो सकता है, अगर बी में जो वैल्यू है ही नहीं जो नेक्स्ट आने वाला हो, तो अगर ए में वो वैल्यू इंक्लूड होते जाता है तो बी में रहे ना रहे सी में नहीं आएगा। लाइक बी में अगर रहा तब सी में आ जाता, बट सी में नहीं है और बी में भी नहीं है, तो ए में रहे या नहीं रह सकता है और नहीं भी रह सकता, राइट। तो हम उसे एक्सटेंड करते जा सकते हैं। सिमिलर लेफ्ट साइड से भी हम देखेंगे कि प्रीव जो होगा सी का प्रीवियस जो एलिमेंट होगा वो अगर बी में लाई नहीं कर रहा तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में ऐड करते चले जाएंगे वैल्यू को, राइट। तो ये आपको चेक करना समझ आ गया होगा। तो एक बार हम कोड पे आते हैं। तो लेट से डी प्रॉब्लम था, तो इसके कोड में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये सारे इनपुट ले लिया है। तो डिफरेंस ही मॉडुलस डिफरेंस भी देखा कि अगर पहला जो कंडीशन था, कंडीशन 1 ये था, राइट, जो कि मैंने डिस्कस किया। फिर इसमें आते हैं, ये हमारा जो 0 वाली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन 2 मिला के है, सारी ऐड करके कंडीशन 2, राइट। अब हम अनबाउंडेड की तरफ चलेंगे। तो अनबाउंडेड में जैसा मैंने डिस्कस किया कि अगर नेक्स्ट सी ग्रेटर देन लास्ट भी हो, राइट, या बिफोर सी लेस देन फर्स्ट भी हो, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, जो कि हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। ये वाला हमारा डिस्कस हो गया हुआ है। सो अब आते हैं अगले पार्ट में कि लेट से कि हमारा बाउंडेड सॉल्यूशन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन इट इज बाउंडेड। तो एक चीज़ हमने पढ़ा था कि d1 इंटू d2 इक्वल टू HCF d1 d2 इंटू LCM d1 d2, राइट। तो हमने देखा था क्या कि अगर हम LCM ले, राइट, सो अगर हम LCM देखते हैं कि अगर लेट से ये डिफरेंस A रहता, कॉमन डिफरेंस ऑफ A कॉमन डिफरेंस ऑफ B रहता, तो LCM क्या होता, कॉमन डिफरेंस ऑफ C हो जाता। तो इस वजह से मेरे दिमाग में आया कि इसका यूज करना चाहिए, राइट। तो अगर हम इस टर्म में लिखें कि डिफरेंस A इंटू डिफरेंस B, क्योंकि अपने को कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए, तो हमने क्या किया, HCF ऑफ डिफ A डिफ B इंटू डिफ C, राइट। अब अपने पास अननोन क्या है, डिफ A अननोन है, राइट। तो डिफ A इक्वल टू HCF ऑफ जो भी था अपने पास इंटू डिफ C बाई डिफ B। इससे अपने पास क्या है कि डिफरेंस जो A होगा वो HCF ऑफ डिफ A, सॉरी डिफ B, राइट, इंटू डिफरेंस T बाई डिफरेंस B होगा, राइट। और HCF किसी नंबर का क्या होता है, इसे अगर HCF लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, फैक्टर ऑफ HCF जो आएगा वो श्योर है कि फैक्टर्स ऑफ B में से ही कुछ आएगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि डिफरेंस से A चेक करूँगा कि डिफरेंस से क्या क्या हो सकता है, ये अपने को फाइंड करना है, क्योंकि अपने को 3 चीज़ें फाइंड करनी होगी। एक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए, और एन नंबर ऑफ एलिमेंट।
सो अगर अपने पास फर्स्ट एलिमेंट और डिफे आ जाता है तो एन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट अपने को डिफरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉमन डिफरेंस अपने को फाइंड करना, राइट। सॉरी, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करूँगा मैं, फैक्टर्स ऑफ बी पे फैक्टर्स ऑफ बी अगर मैंने फाइंड कर लिया तो मैं चेक करूँगा कि ये जो रिलेशन है कितने फैक्टर्स ऑफ बी फॉलो कर रहे हैं, और उसके हिसाब से मैं डिफरेंस ए निकाल लूँगा। तो डिफरेंस ए अपने पास आ जाएगा कि ये वैल्यू हो सकती है, राइट। तो जैसा मैंने डिस्कस किया वैसा ही है कि फैक्टर ऑफ डिफरेंस भी लिया और डिफरेंस ए लिया, और मैंने चेक कर लिया कि कौन कौन से फैक्टर ऑफ बी होने वाले हैं, तो उसे मैंने फैक्टर डिफरेंस बी में पुट कर दिया और सॉर्ट कर दिया, राइट। अब क्या करूँगा कि ये जो रिलेशन था कि फैक्टर जो था, राइट, तो उससे मैंने ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या किया, तो डिफरेंस ए इक्वल टू ये क्या था, डिफरेंस सी बाई डिफरेंस बी इनटू जो भी था अपना HCF जो था। तो HCF में मैंने कंसीडर किया कि फैक्टर 1 फैक्टर 2 ये क्या क्या हो सकते हैं, तो इन सारे फैक्टर्स का मैंने ले लिया, और टोटल फैक्टर्स ले रहा हूँ मैं, प्राइम फैक्टर नहीं ले रहा हूँ, टोटल फैक्टर कितने होंगे वो कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं मान रहा हूँ कि अगर HCF F1 होगा तब अगर हमारा डिफरेंस वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, अगर डिफरेंस सेटिस्फाई कर रहा है तो मैंने डिफ ए में पुट कर दिया, अगर नहीं कर पा रहा है तो मैंने उसमें पुट नहीं किया, क्योंकि क्या था कि HCF जो है HCF ये किसका है, डिफ ए डिफ बी का है, राइट। तो इसे मैंने HCF क्या लिया था, जो मैं फैक्टर कंसीडर कर रहा हूँ वो लिया था, और इससे मैंने क्या किया कि पहले डिफरेंस से क्या हो सकता है ये मैंने निकाल लिया, तो वो जो गिवन था फॉर्मूला उससे निकाल लिया और चेक कर लिया कि HCF जो आ रहा है जो मैंने इनिशियली कंसीडर किया था वो फैक्टर के इक्वल आना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने डिफरेंस ए में पुट कर दिया या फिर नहीं किया, या फिर जो जिससे जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा उसे मैंने पुट नहीं किया, राइट। तो अब अगली ऑब्जर्वेशन है, अब फाइनल ऑब्जर्वेशन की बारी है जो कि अपना आएगा। सो लेट से कि हमारे पास C गिवन है, राइट। तो अगर C का जो लास्ट एलिमेंट है, C का लेट से कि ये लास्ट एलिमेंट था, सो लेट से ये P है, और इसमें आता P प्लस DC आता नेक्स्ट एलिमेंट, और यहाँ कुछ फर्स्ट एलिमेंट रहता, तो मैं लास्ट पे कर रहा हूँ, सिमिलरली फर्स्ट पे हो जाएगा, राइट। सो और अगर A हमारे पास है, A का हमें डिफे पता है, तो ये जो एलिमेंट P है हमारे पास, राइट। सो P कहीं ना कहीं P प्लस n-1 इंटू डिफ ए जो है ये कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट पे, हाँ, जो हमारे A है, लेट से A हमारा कुछ रहता सीक्वेंस, यहाँ से मैं अगर कंसीडर करूँ कि A P स्टार्ट हो रहा है, या यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ से कहीं ना कहीं लाई करता, राइट। तो P में ये A में यहाँ P कहीं होता, और यहाँ लेट से P प्लस डिफ ए होता, P प्लस डिफ टू इंटू डिफ ए होता है, ऐसा कुछ रहता है, राइट। तो नेक्स्ट टर्म होता। तो अगर हम देखें कि A जो है अगर बाउंडेड सॉल्यूशन है तो P प्लस समथिंग लेट से nth टर्म, n नंबर ऑफ टर्म -1 nth टर्म जब लिखते हैं इंटू डिफरेंस A लेस देन इक्वल टू क्या होता है, P प्लस डिफ C, सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं होता, लेस देन होता है, राइट। सो इससे क्या हो रहा है कि कहीं पे A है, A का मैंने क्योंकि A में ये P लाई करेगा, राइट। सो लेट से कि मैं A का मुझे यहाँ तक पता है, लेट से कि मैं यहाँ फर्स्ट बाउंड्री ले रहा हूँ, सो ये C है, C पूरा C का ये लेट से फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट C होगा, और ये सेकंड C, जैसा मैं एग्जांपल में आइए आपके बताता हूँ आपको। सो लेट से कि ये हमारा C था, और यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपना B जो रहता है 2 7 12 7 22 27 रहता है, राइट। तो अगर अपना जो A कुछ बनेगा, राइट, तो A में कुछ 7 होगा, कहीं पे 12 होगा, फिर 17 होगा, फिर 22 होगा, और इस साइड कुछ एलिमेंट होंगे, इस साइड कुछ एलिमेंट होंगे, राइट। बट मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि इसके बाद टोटल कितने एलिमेंट हैं, राइट, और इसके बाद इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे इसमें कुछ फील्ड है, लेट से इसमें कुछ फील्ड है, कुछ एलिमेंट फील्ड है, तो
ये अपने को पता है, अगर लेट से कॉमन डिफरेंस 2 आता तो ना, सॉरी 5 है ना, तो लेट से कि कुछ ऐसा रहता है, या 13 रहता कुछ, लेट से कि मैं ऐसा ले रहा हूँ 7 10 13 15 ऐसा कुछ रहता। तो अगर ए मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि 10 और 15 रहता, सॉरी सी, और ए कुछ ऐसा रहता 18, तो 21, और इधर कंसीडर करूँ 4। तो अगर मैं ए पहले इनिशियली इतना कंसीडर कर रहा हूँ कि 10 और 15 रहे, जो कि हमारे सी ए पी जो है, जो कि सी वैल्यू है, वो अगर हमारा है, तो इनिशियली इसमें मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड से 10 के बाद 7 और 4 ऐड कर सकता हूँ, और इस साइड 15 18 21, राइट। तो अगर हम देखें तो फाइनली अगर हमारा ऐसा है कि लेट से कि ये लास्ट जो पी था, अगर हम कंसीडर कर रहे थे कि ये लास्ट एलिमेंट जो है ये कहीं ए में भी लाई कर रहा होगा, और इसके बाद कुछ कुछ एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अपने को पता हो तो लेट से पी के बाद p+1 ऐड कर सकते हैं, p+2 भी ऐड कर सकते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 इस केस में है, राइट। p+1 p+2 अगर कॉमन डिफरेंस 1 रहता, p+1 p+2 इस साइड ऐड कर सकता हूँ मैं, और लेट से इधर q रहता तो q-1 q-2 ऐसे ऐड कर सकता है, तो इधर 3 केस बनते, इधर 3 केस बनते हैं, राइट। बट इसकी बाउंड्री क्या होने वाली है, तो अगर मैं c का नेक्स्ट एलिमेंट देखूँ, c इज नेक्स्ट एलिमेंट, जो कि हो जाता लास्ट c प्लस कॉमन डिफरेंस c, राइट। तो ये a में, क्योंकि ये बाउंडेड सॉल्यूशन मैं देख रहा हूँ, तो ये जो है ये a का जो है लास्ट c प्लस डिफ से छोटा होना चाहिए। और मैं कहाँ तक कंसीडर किया हूँ, इस a वाला जो एलिमेंट है वो p तक फिल हो चुका है, और इसके आगे कितने एलिमेंट है, तो p प्लस n-1 इंटू डी मस्ट बी इक्वल टू लेस देन p प्लस डिफ c, राइट। p से p कैंसिल होता, n लेस देन इक्वल टू डिफ c बाई डिफ a +1, राइट। और इसी केस में लेफ्ट में भी सिमिलर केस होता है, तो यही मैंने निकाला है। तो ये जो हमारा है टेम्प इक्वल टू डिफ, ये मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया डिफ सी बाई, जो कि अपना था डिफ है, राइट। और मॉडुलस जो निकालना था वो तो लगा दिया, और आंसर में क्योंकि इधर भी डिफ सी बाई डिफ है इस साइड भी होता, और सिमिलर इस लेफ्ट साइड भी होता। अगर लेट से ये सी का एलिमेंट है, ये लेट से क्यू था, ये पी था, और ये पी क्यू लाई कर रहे हैं सी में, तो इसके बाद मैं टोटल काउंट किया कि इसके बाद कितने एलिमेंट ए में बन सकते हैं, इसके बाद कितने एलिमेंट बन सकते हैं बाउंडेड केस में, राइट, क्योंकि हम बाउंडेड का देख रहे हैं। तो यहाँ एक प्रीवसी होगा, उससे बड़ा एलिमेंट रहना चाहिए, और यहाँ नेक्स्ट सी होता, उससे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। अगर उससे बड़ा है तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, ए और सी में, सॉरी ए और बी में, इसी वजह से सी में लाई करना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। तो ये जितने ऑब्जर्वेशन थे इसको एक साथ कंपाइल करके मैंने यहाँ लिख रखे हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो ये भी मैं लिख दूँगा, ये मैं अपलोड कर दूँगा। तो होप कर रहा हूँ आपको कोड समझ में आ गया होगा। तो अगर कोड समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और फाइनली बता दूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जो कि गारंटी लेती है कि 6 मंथ में आपको फुल स्टैक डेवलपर बना के और गारंटीड प्लेसमेंट दिलवाएगी 5 to 40 LPA, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत है, तो एक बार आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।